kicked, punched, battered, mercilessly hit on the head with utensils and brooms. This is Dr. Suj Kumar Senapati on the floor. A COVID warrior being subjected to inhuman brutalization. Hi guys, welcome back to my channel. तो आज की वीडियो ना ही फैशन से रिलेटेड है ना ही मेकअप से है, किसी चीज़ से ऐसी चीज़ से रिलेटेड नहीं है जिसके थ्रू मेरा जो चैनल है इट्स समथिंग अबाउट डिफरेंट. ये कुछ थोड़ा अलग है एंड पूरी वीडियो देखोगे देन विल गेट टू नो अबाउट द टॉपिक, होल टॉपिक जो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ. तो चलो वीडियो में चलते हैं. तो मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि तो अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपको ये न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं पता होगी, और अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं तो थोड़ा सा पता हो सकता है कि अभी करंट सिनेरियो चल क्या रहा है इन आवर कंट्री. जो लोग जान बचा रहे हैं वही पिट रहे हैं. जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स डबल ट्रिपल अमाउंट में बेच रहे हैं उनको हाथ जोड़ के उनसे मांगी जा रही है वो चीज़ें, और जो गलत काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट मिल रहा है. हाँ आप बेको इतने डबल में ट्रिपल में उस चीज़ के अमाउंट को. तो ये है, अभी असम में आपने न्यूज़ सुनी होगी, एंड ये तो वो है जो किसी ने कैप्चर की है एक वीडियो बना के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कैप्चर्ड नहीं हो रही और जो कोई हाईलाइट में नहीं है. अगर वो कैप्चर्ड नहीं होती तो वो न्यूज़ दब जाती, पता ही नहीं चलता उन लोगों के बारे में. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर असम चीफ मिनिस्टर कि जिन्होंने वो सख्त कदम उठाकर उस चीज़ को ठीक किया. बट डू यू थिंक इज़ दिस द वे टू ट्रीट समबडी एल्स? ये कोई तरीका नहीं है किसी को पीट के. अगर कोई तुम्हारा रिलेटिव एक्सपायर हो गया है ड्यू टू वर्सनिंग कंडीशन इतनी ख़राब थी कि जो कि रिवर्ट बैक नहीं हो सकती थी, तो दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट एनीबडी. किसी पहले वो लोग जो हैं हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो एक इंसान है, तब वो डॉक्टर है या तब वो नर्स है या तब वो कोई पैरामेडिक स्टाफ है. और ये बहुत इंसेन है कि हमारी कंट्री में ऐसी चीज़ें हो रही हैं और कोई नेता, कोई पॉलिटिशियन, कोई एक्टर, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई इस चीज़ के बारे में ध्यान नहीं देता. इवन उसके बारे में एक स्टोरी डालने में उनको आफत आती है. बट जो वीडियोस बनती हैं, ट्रांजिशनल वीडियोस होती हैं, कोई ट्रेंड आता है वो तुरंत आ जाता है हमारी कंट्री में. तो यार जो बाहर का ट्रेंड है, गाने इंग्लिश वाले सारे तुम यहाँ पे डाल देते हो. जो अपनी कंट्री में हो रहा है उसके लिए तुम्हारे लिए कोई सपोर्ट नहीं है, उसके लिए तुम्हारा कोई एफर्ट्स नहीं है. तो ये चीज़ बहुत बेकार है. हमें इस चीज़ में एक साथ स्टैंड होना चाहिए. अगर कोई डॉक्टर, कोई मेडिकल स्टाफ या कोई हेल्थ केयर वर्कर कोई डिमांड करता है किसी चीज़ की, तो गवर्नमेंट उसको दिखा देते तुम्हारे लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नंबर को कैंसिल कर देंगे. दिस इज़ नॉट द करेक्ट मेथड और ये ठीक नहीं है. इट्स नॉट फेयर. आगे आने वाली जनरेशन में इसका बहुत साइड नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है. सबको दिख जाएगा होना क्या है, क्योंकि ये बहुत बेकार हो रहा है हमारी कंट्री में. इसको कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है. अप्रिशिएशन होती है तो उसमें से दूसरी पार्टी के लोग कुछ और बोल देते हैं. तो पहली बात तो ये है कि ये ठीक नहीं है. दूसरा पॉइंट मेरे लिए ये है कि इन हेल्थ केयर सिस्टम जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, पैरामेडिक्स और 4th ग्रेड वर्कर्स, दे वर्क एज अ यूनिट इन अ हेल्थ केयर सिस्टम. ठीक है, तो वो एक यूनिट होती है जिसमें सारे लोग होते हैं. सिंगल डॉक्टर कांट डू एनीथिंग. कोई भी सिंगल हेल्थ केयर वर्कर कुछ नहीं कर सकता किसी के हेल्प के बिना. इनका एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होता है इन अ हेल्थ केयर सिस्टम, राइट. तो ऐसा भी देखा, मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस है. आई एम ए नर्सिंग स्टूडेंट राइट नाउ. तो मेरा एक एक्सपीरियंस ये रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ भी हो गया है, अगर किसी स्टाफ नर्स को कुछ हुआ है तो डॉक्टर्स विल नॉट स्टैंड, उसके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं वो. और नर्सिंग स्टाफ के साथ कुछ होता है तो डॉक्टर्स नहीं लेते हैं, एंड वाइस वर्सा. डॉक्टर्स के साथ होता है तो हम लोग बोल देते हैं यार ठीक है ना, हो गया, हाँ गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था. बट इट्स नॉट लाइक दैट. वी वर्क एज अ यूनिट. एक यूनिट होती है तो उसकी तरह एक फैमिली है उस जगह के लिए. तो वो वैसा बिहेव हमें करना चाहिए, वैसा हमें दिखना चाहिए कि येस वी शुड स्टैंड विद ईच अदर. हमें एक दूसरे के साथ खड़ा रहना बनता है और हमें होना चाहिए. इवन ये ना तो वर्कर्स की बात है, हेल्थ केयर वर्कर्स की बात है, इट्स अबाउट अ सोसाइटी. हमारी जो सोसाइटी है, जो अच्छे लोग हैं जिनसे हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इन सब चीज़ों की, उन लोगों को भी इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए. अगर ऐसे ही चलता रहा तो
मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई अपना फ्यूचर देखना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो तुम करो भी भरो भी। और जो मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जो कोरोना के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे अभी भी चल रहा है, उस टाइम पे जितने भी मेडिकल वर्कर्स जो मर गए हैं, जो एक्सपायर हो गए अपना काम करते करते, इवन दे वर वेरी फार फ्रॉम देयर फैमिलीज टू, तो उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो सरकार को पीटेंगे क्या आके? अगर वो नहीं बच पाए तो वो सरकार को पीटेंगे। तुम अपना देखते हो, मास्क तुम्हारा यहाँ तक होता है, मास्क लगाना तुम लोगों को पता नहीं होता। उस वीडियो में आप देखोगे जिसने असम के डॉक्टर को मारा है, मास्क भी नहीं थे किसी लोगों पे तो, और मास्क जो थे वो यहाँ पे थे। एंड फिर उसके बाद उनका होता है कि उसने ये नहीं दिया, उसने ये दिया। और जितने भी जो फेक वीडियोज़ होती हैं ना हमारे सिस्टम से रिलेटेड, प्लीज़ डोंट फॉरवर्ड दैम। बिना कुछ जाने पहचाने ना उनको फॉरवर्ड मत कर दिया करो, ठीक है? ये मेंटली सिक बनना बंद करो, और जो चीज़ ठीक है ना उस चीज़ के लिए सपोर्ट लेना चाहिए। सो इफ़ इट्स वेरी एसेंशियल टू गो आउटसाइड देन जस्ट गो, ठीक है? अगर नहीं है तो जस्ट स्टे एट योर होम, और डोंट ब्लेम एनीवन कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ गाइज। हमारी सोसाइटी प्लीज समझ जाओ, ये हमारे हाथ में नहीं है। इट्स वेरी न्यू टू अस, पैंडमिक इट्स वेरी न्यू टू अस, क्योंकि कोरोना बहुत नया है हम लोगों के लिए भी। तो हम लोग भी चाहेंगे कि पेशेंट ना मरे, बचे ही। तो प्लीज़ डोंट ब्लेम अस एंड सपोर्ट ईच अदर। बाय, थैंक यू। टॉपिक ऐसा ये है, इसको कोई टांग ले यार।